यूरिक एसिड, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद जोड़ों का दर्द, गठिया, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये तो बस कहानी की शुरुआत है और असल खतरा कहीं ज्यादा गहरा और खामोश है? आइए आज इसी के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा। अक्सर यही माना जाता है ना, कि भाई अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता, शराब नहीं पीता, तो यूरिक एसिड की चिंता करने की क्या जरूरत है। आज हम इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि यह धारणा ना सिर्फ अधूरी है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। जैसे ही किसी की रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है, सबसे पहला काम क्या होता है? दालें बंद, पनीर बंद, सारा प्रोटीन बंद। और यहीं पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरह से शाकाहारी है, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है, फिर भी उसका यूरिक एसिड हाई है। कैसे? इसी पहेली का जवाब हमें असल जड़ तक ले जाएगा। ये विरोधाभास आपको चौंका सकता है। देखिए, हम हमेशा रेड मीट या दालों को ही विलेन बना देते हैं, पर असली खिलाड़ी तो पर्दे के पीछे छिपे हैं। कौन है ये? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब मैदा, सफ़ेद चावल, चीनी, ज़रूरत से ज़्यादा नमक और हाँ, कुछ फल भी, खासकर अगर मेटाबॉलिक हेल्थ पहले से ही डामाडोल है। ये सब मिलकर हमारे शरीर के एक बहुत पुराने सर्वाइवल स्विच को ऑन कर देते हैं। तो अब ये बात साफ हो जानी चाहिए कि यूरिक एसिड को सिर्फ जोड़ों के दर्द से जोड़ना बहुत बड़ी गलती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी महंगी गाड़ी के इंजन में अंदर ही अंदर जंग लग रही हो सकता है अभी इंजन से कोई आवाज ना आ रही हो, कोई खटपट ना हो, लेकिन वो जंग चुपचाप धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खोखला कर रही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे अब सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक मेटाबॉलिक सिग्नेचर कहते हैं। ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हमारा शरीर अंदर से कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा है और हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ असल में कैसी है। और पता है सबसे पेचीदा बात क्या है? यूरिक एसिड एक दोधारी तलवार की तरह है। जब तक इसका लेवल खून में 6 mg/dl से कम है, तब तक तो ये हीरो है, एक एंटीऑक्सीडेंट जो शरीर की सफाई करता है। लेकिन जैसे ही ये लेवल पार होता है और ये कोशिकाओं के अंदर घुस जाता है, ये हीरो से विलन बन जाता है, एक प्रो ऑक्सीडेंट जो तबाही मचाना शुरू कर देता है। और ये अंदरूनी जंग करती क्या क्या है? अरे बहुत कुछ। ये हमारी खून की नलियों को कमजोर करती है, हमारी सेल्स की बैटरी यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ड्रेन कर देती है। इसीलिए वो हर वक्त की थकान और ब्रेन फॉग महसूस होता है। और तो और ये दिमाग में डोपामाइन के साथ खिलवाड़ करके मीठा खाने की जबरदस्त क्रेविंग पैदा करती है, मतलब एक पूरा का पूरा दुष्चक्र। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता क्यों है? इसकी जड़ हमारे शरीर के एक बहुत ही पुराने मैकेनिज्म में है। इसे कहते हैं सर्वाइवल स्विच। आइए समझते हैं कि ये क्या बला है। अब ये स्विच है क्या? देखिए, हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वजों के पास खाने की कमी होती थी, तो यही स्विच उनकी जान बचाता था। फल खाने से मिलने वाला फ्रुक्टोज इस स्विच को ऑन कर देता था और शरीर को सिग्नल मिलता था कि अकाल पड़ने वाला है, जल्दी से फैट जमा कर लो, ताकि मुश्किल समय में वो एनर्जी काम आ सके। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आज हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बल्कि बहुतायत है, लेकिन हमारा शरीर तो वही पुराना है। तो जब हम ढेर सारा फ्रुक्टोज, रिफाइंड कार्ब्स और नमक खाते हैं, तो ये बेचारा स्विच कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अकाल पड़ने वाला है और वो हमेशा ऑन मोड पे फंसा रह जाता है। नतीजा, शरीर लगातार फैट बनाता है और साइड इफेक्ट के तौर पर ढेर सारा यूरिक एसिड भी। अच्छा, तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। इसका सॉल्यूशन एक सिंपल से 3M एक्शन प्लान में छिपा है। क्या है ये 3M? मेजर, मेंटर एंड मॉनिटर, यानी मापे, मार्गदर्शन लें और निगरानी करें। हमारे 3M प्लान का पहला M है मेजर, यानी मापना। और यहां बात सिर्फ यूरिक एसिड टेस्ट की नहीं हो रही है, हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। इसके लिए होमा IR टेस्ट करवाना जरूरी है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता चलता है। फास्टिंग इंसुलिन, HSCRP जैसे टेस्ट हमें बताते हैं कि समस्या असल में कितनी गहरी है। दूसरा M है मेंटोर, यानी सही मार्गदर्शन। इन नंबर्स का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर लेवल 6 से कम है तो बहुत बढ़िया। अगर ये 6 और 7 के बीच है तो ये एक चेतावनी है। थकान या अकड़न जैसे लक्षणों पर नजर रखनी होगी। 7 से ऊपर है तो लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और अगर 9 को भी पार कर गया है तो भाई बिना देर किए फौरन डॉक्टर से मिलना जरूरी है। और हमारा तीसरा और आखिरी M है मॉनिटर, यानी अपनी लाइफस्टाइल पर नजर रखना। और इसकी शुरुआत होती है पानी से,
यानी हाइड्रेशन से। हमारी किडनी को यूरिक एसिड बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए, तो दिन में 2-3 लीटर पानी का टारगेट रखिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर पानी सुबह दोपहर में ही पी लें ताकि रात की नींद खराब ना हो। और हाँ, कैफीन यानी चाय कॉफ़ी को भी दोपहर 2 बजे के बाद अलविदा कह दें। अब आते हैं मॉनिटरिंग के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खाना पीना। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 8 से ऊपर, तो कुछ समय के लिए हाई प्यूरिन वाली चीज़ें कम करनी पड़ सकती हैं। और इसमें सिर्फ नॉनवेज ही नहीं, बल्कि छोले और सोयाबीन जैसे कुछ शाकाहारी फूड्स भी आते हैं। लेकिन अगर आपका लेवल नॉर्मल है, तो आपको हर तरह का प्रोटीन एक संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। प्रोटीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, लड़ाई सिर्फ प्रोटीन से नहीं है। असल विलेन तो रिफाइंड कार्ब्स और ज़्यादा नमक हैं। ये दोनों बिना प्यूरिन के भी यूरिक एसिड का लेवल आसमान पर पहुंचा सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए। और स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी के लिए फ्रेश वाइटल्स चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हमारा शरीर एक स्मूथ इंजन की तरह चल रहा है, या फिर अंदर ही अंदर कोई खामोश जंग उसे धीरे धीरे खोखला कर रही है? जवाब हमारे अगले हेल्थ चेकअप और हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों में छिपा है।